नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है, आप तक हरियाणा के हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाया जाना जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार बनाई जा रही है, ताकि जिसलिए वो बनाई जा रही है उसका लाभ आप तक यानी कि प्रदेशवासियों तक यानी कि हरियाणा वासियों तक अच्छे सही तरीके से पहुंच पाए। आज हम आपको बताएंगे कि सीएम मनोहर लाल ने दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को क्या कुछ तोहफा दिया है। आमतौर पर तोहफे सरकारी मुलाजिमों को कम ही मिलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपावली से पहले एक तोहफा दिया है सरकारी कर्मचारियों को। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आज मनोहर कैबिनेट की यानी कि हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक हुई, तो बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए और इन बड़े फैसलों में वो क्या कुछ विषय थे, क्या कुछ मुद्दे थे जो प्रदेश की जनता को सौगात के तौर पर दिए गए हैं। इन बारे में विस्तार से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, रिपोर्ट्स में आपको हर बारीक जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा डायरी में सबसे पहले बात करते हैं आज हुई कैबिनेट बैठक की। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की एक अहम बैठक आज हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कुछ प्रस्ताव ऐसे भी थे जिनका लंबे समय से इंतजार था। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जानकारी देने के सामने मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में कुल मिलाकर 12 ऐसे एजेंडे थे जिन्हें ऑन टेबल रखा गया था। इनमें से 11 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने मेट्रो विस्तार के लिए डीपीआर बनाने को भी मंजूरी दी है। सीएम ने कहा है कि 1687 करोड़ के डीपीआर का यह काम 2023 से शुरू होगा, 2027 तक पूरा हो जाएगा, यानी कि अगले साल से शुरू होकर 2027 तक पूरा होगा। यह मेट्रो लाइन गुरुग्राम के सेक्टर 21 से लेकर और फिर द्वारका तक, राजधानी दिल्ली तक उसे कनेक्ट करेगी, एक्सटेंड की जाएगी। इसके अलावा फरीदाबाद के लिए जैसे जीएमडी गुरुग्राम में है, ऐसे ही फरीदाबाद पर जीएमडी के तर्ज पर ही एफएमडीए और जेलों में सुधार के लिए फिर 32 कुल मिलाकर ऐसे प्रस्ताव है जिन्हें मंजूरी दी गई। आपको विस्तार से समझाते हैं वो सारे विषय, वो सारे मुद्दे जो कि कैबिनेट बैठक में ऑन टेबल रखे गए, उन पर किस तरह से बातचीत हुई और क्या क्या प्रदेशवासियों को उनके लाभ और फायदे मिले। हरियाणा की जनता को सीएम मनोहर लाल ने एक साथ कई बड़ी सौगातें दी हैं। इन सौगातों का सीधा लाभ प्रदेश की जनता के साथ साथ जेल में बंद कैदियों को भी मिलेगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में फैसलों पर लगी मोहर का सीधा लाभ पहुंच जाएगा। दरअसल सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में रेजांगला चौक, गुरुग्राम से सेक्टर 21, द्वारका के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही एचएसजीपीसी की एडहॉक कमेटी बनाने को भी स्वीकृति दे दी गई है। ये कमेटी ऑर्डिनेंस के माध्यम से बनाई जाएगी। गुरुग्राम में रिजांगला चौक से और सेक्टर 21 द्वारका, ये एक ऐसा रेलवे मेट्रो का एक कनेक्शन है जिसकी बहुत डिमांड भी थी, ज़रूरत भी थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के लोग जो गुरुग्राम आते जाते हैं या मेट्रो के द्वारा जो सेक्टर 21 पर पहुंचते हैं, ऐसे सब लोगों को मेट्रो से गुरुग्राम का जो एक नेटवर्क पहले से बना हुआ है, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर, जो लगभग 26-27 किलोमीटर है, जिसकी डीपीआर बन चुकी है, जो अब केंद्र सरकार के पास कई तरह की कमेटियां होती हैं, उसमें होकर के उस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसी का एक कॉर्नर जो पालम विहार में रजांगला चौक है, अगर आपने गुरुग्राम देखा हो, वहाँ रजांगला चौक से और सेक्टर 21 के पॉइंट पर मेट्रो के साथ वो जुड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा गुरुग्राम के निवासियों के लिए भी और दिल्ली की, खास करके पश्चिम दिल्ली के लोगों की एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। इसकी जो डीपीआर बनने के लिए आज एक परमिशन ये दे दी गई है और इसके ऊपर लगभग
1687 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान किया गया है, जो कैपिटल कॉस्ट का एस्टीमेट है। डीपीआर बनने के बाद बाकी प्रोसेस में भी समय लगेगा। 2023 में शुरू होकर के 2027 तक ये जो मेट्रो का लिंक है ये पूरा होगा। एसजीपीसी जो एक निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट 2014 में बना था उसको सरकार ने मान्य किया है। अब वो कमेटी, चूंकि पहले केवल 18 महीने की एडॉक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने इसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनीदों की राय थी। तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। ऑर्डिनेंस आते ही और नई कमेटी ये तुरंत बना दी जाएगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा कैबिनेट की ओर से लिए गए अहम फैसले क्या हैं। द्वारका मेट्रो परियोजना की डीपीआर को मंजूरी। 1687 करोड़ की लागत से डीपीआर का कार्य 2023 से 27 तक पूरा होगा। 41 सदस्यों की एचएसजीपीसी एडहॉक कमेटी बनाने के फैसले को मंजूरी। फरीदाबाद के लिए जीएमडीए की तर्ज पर एफएमडीए को मंजूरी। जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को मंजूरी। कैदियों की डाइट के साथ साथ कैदियों से मिलने, खेल, योगा, कैदियों की पेशी के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुधार होंगे। कैदियों को अपराध के आधार पर जेल में रखा जाएगा। जेल में जैमर को अपडेट किया जाएगा। जेल में खुलेंगे रिसेप्शन सेंटर। पद्मा योजना के मसौदे को मंजूरी। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तर्ज पर 143 ब्लॉक में लघु उद्योग स्थापित होंगे। किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला। वैसे तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है, लेकिन सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जेल में बंद कैदियों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही जीएमडीए की तर्ज पर एफएमडीए बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। हमारे जो जेल्स हैं, प्रिजन्स में बहुत तरह के जो सुझाव आते हैं, उन सुझाव के आधार पर वहां के लिए कुछ रिफॉर्म्स ये किए गए हैं। उन रिफॉर्म्स में खासतौर पर जैसे वहाँ प्रिजनर्स की डाइट का विषय है, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। पुराने रूल चले आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक रूल है कि हर एक कैदी को आपको 7 रोटी देनी है। अब ये नियम पता नहीं कब बना होगा, कैलोरी के हिसाब से ठीक है, शायद उस समय रोटी और दाल के या सब्जी के अलावा कुछ नहीं होता होगा। आज बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आज 7 रोटी उनको वो खाते भी नहीं हैं और वेस्टेज बहुत होती है। और कुछ लोग वहाँ वेस्टेज इंटरेस्ट जिनके होते हैं कि वेस्टेज हो तो हमको इसका बेचने में लाभ मिलेगा। अब उसमें एक डाइट का पैसा जो तय किया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो मेनू के हिसाब से वहाँ उनको जेल के कैदियों को ये अधिकार दे दिया है अथॉरिटी को बनाने के लिए, अलग मेनू बना के जैसा एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसा उनको भी दें। कभी फल दें, कभी मिष्ठान दें, कभी खाने में मानो कभी साउथ इंडियन में देना तो वो भी दें, लेकिन विषय बजट के प्रावधान के हिसाब से उसमें एक कमेटी बना के वो दिया जाएगा। ये एक मैंने बताया। इसी प्रकार वहाँ रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं। उन रिसेप्शन सेंटर्स पर भी जो लोग आकर के मिलने वाले होते हैं, जैसे मानो पहले टेलीफोन की फैसिलिटी है, अब उसमें वीडियो की फैसिलिटी के माध्यम से भी वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं। दूर बैठे हुए भी उनकी बातचीत कराई जा सकती है। उनकी जो जेल्स में जेल से लोगों को लाया जाता था पेशी के लिए, ट्रायल के लिए, तो उसके लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम ये भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स का, योगा का, मेडिटेशन का, म्यूजिक का, यानी उनको भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे कुछ सुविधाएं जेल के अंदर दी जा सकती हैं, उनको सुधार में एक मुख्य धारा के सारे विषयों के उसमें प्रोविजन किया जाएगा ताकि वो सुधार की ओर आगे बढ़े। एक प्रोविजन है कि ओपन जेल के नाते शुरू में जिनका बिहेवियर ठीक है, ऐसे लोगों को 7 दिन के लिए प्रारंभ करेंगे कि जेल से बाहर
जाएं, ड्यूटी दें, वापस जेल में आए, बाहर जाएं, ड्यूटी दें, वापस आएं। तो ऐसा कंसेप्ट जो ओपन जेल्स का है वो भी लागू किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के जो हार्डकोर प्रिजनर्स हैं, कुछ सामान्य प्रिजनर्स हैं, जैसे जैसे अपराध करते हैं उनकी सेग्रीगेटेड तरीके से उनको रखा जाएगा। अभी क्या होता है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ ही एक दूसरा सामान्य क्रिमिनल छोटा सा अपराध करके वो भी वहां जाता है और 10-20 दिन में उसका असर उसके ऊपर भी होने लगता है, 10 तरह के गुरु उनसे वो सीख लेता है। तो ऐसे सब अलग अलग प्रकार के अपराधियों को सेग्रीगेट करके रखा जाएगा ताकि एक दूसरे की संगत में भी वो न आए। केंद्र सरकार से भी कई बार सुझाव आते रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों में भी जेलों के सुधार होते रहते हैं और जेल का अर्थ होता है कि जो क्रिमिनल है वो क्राइम करने से रुके, वहां बैठा बैठा क्राइम भी ना करे। अब जैसे जैमर्स हैं, अब जैमर्स पुराने समय में लगे हुए थे, 2G तक जैमर्स थे, हमने उनको 4G 5G ये भी सुधार किया था कि वहां टेलीफोन के माध्यम से वहां भी अंदर से बैठे बैठे कम्युनिकेशन करते थे। तो ये क्रिमिनल जो है वो क्राइम में आगे ना बढ़ सके, क्रिमिनल का व्यवहार अगर ठीक है तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ प्रावधान किए जाए, उनको सामान्य जीवन की बातें की जाए। तो मैंने बताया ये कोई एक जगह का एक समय का सुधार नहीं है, लगातार जो सुझाव कुछ तो लागू हो भी चुके हैं, लेकिन फॉर्मली उनको मैनुअल में लाने के लिए कैबिनेट में पास करना जरूरी है, इसलिए 32 सुधार किए, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। GMDA गुरुग्राम में एक अलग से अथॉरिटी बनाई है। इसी प्रकार फरीदाबाद के लिए जो FMDA ये भी घोषणा की थी, उसको आज विधिवत तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, उसके लिए सब रूल्स बन गए हैं और उस FMDA का हालांकि काम शुरू हो चुका है गुरुग्राम की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर ही, उसको भी आज फाइनल किया गया है। इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट बैठक में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की योजना पर भी मुहर लग गई है। वहीं CM मनोहर लाल ने बैठक में बताया कि आखिर कैसे टेक्नोलॉजी के सहारे किसानों को सुविधाएं प्रदान की गई हैं। MSME डिपार्टमेंट की ओर से वो आया पद्मा एक योजना हमने जो शुरू की है देश भर में, तो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट OPOD या ODOP जो भी नाम है उसका, उस नाते इसको प्रचलित किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने एक इंडस्ट्री में एक नया प्रोग्राम चालू किया था। हमने एक कदम आगे बढ़ करके 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से योजना अपनी बनाई है। 143 ब्लॉक हरियाणा के छांट लिए गए हैं, उसमें किस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहां लगाई जाए ऐसा तय किया है। उसको कुछ काम शुरू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कई हो गए हैं। एक जगह तो उसकी जमीन भी आइडेंटिफाई कर ली गई है, जहाँ कई IMTs बने हुए हैं पहले, उसमें एक 50-60 एकड़ जगह केवल इसके लिए रखा गया, छोटी इंडस्ट्री, ताकि एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और एक ही प्रोडक्ट अगर वहाँ बनेगा, उसकी मार्केटिंग, उसकी कंजम्पशन, उसमें कोई रिसर्च, किसी प्रकार का उद्योग के नाते जो फैसिलिटीज है वहाँ दी जा सकती हैं। तो ऐसे पद्मा के लिए जो रूल्स हैं वो भी आज पास कर दिए, उसको नोटिफाई करने के बाद इस काम को आगे गति दी जाएगी। लोगों को एक जिसको कहना चाहिए प्लेटफॉर्म मिला, लोग संतुष्ट हैं। 8 लाख से ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं कि जिनके हल किए गए मामले। तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितनी चीजें हमने, डोर डिलीवरी जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप, ये सारे काम किए कि वहीं बैठे बैठे आपको सब योजनाओं का लाभ, सब सर्विसेज का लाभ, ये सब वहां मिलेगा। जिसके अंदर अटल सेवा केंद्र गांव-गांव में खुल गए हैं, CSCs, जिसके अंदर हर किसी को जो भी उसका विषय होता है पोर्टल मिलता है, यहाँ पोर्टल पर ऐड कर दो। अब ये भी इसी वर्ष में किसानों के लिए हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल, अब क्षति हो गई, उसकी नुकसान हुआ उसका वर्षा के कारण से, ओले के कारण से, किसी कारण से, पहले क्या होता था कि वो नुकसान अपना रिपोर्ट नहीं कर सकता था, हमारे डिप्टी कमिश्नर स्पेशल गिरदावरी करा करके नुकसान का आंकलन करते थे। उसके बाद जो आंकलन होता था उसमें जो रिपोर्ट आती थी, इससे बहुत से किसान संतुष्ट नहीं होते थे कि मेरा नुकसान ज्यादा है या कम दिखाया गया। अब उन्हें पहली रिपोर्ट जो है उस क्षतिपूर्ति पर किसानों को कहा कि आप भरो, जिसके खेत में पानी भरा है या जिसका खराब हो गई, फसल खराब हो गई है, 72 घंटे के अंदर अंदर आप भर देंगे। अगले 7 दिन में उसकी वेरिफिकेशन 3 लेवल पर ये सब होगी। जो फिर उसमें रिजल्ट निकल करके आएगा उस हिसाब से उसको मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। जो ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ हो जाती थी, कोई बीमारी होती थी, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती थी,
वो अप्लाई करता था। अप्लाई करने के बाद फाइल चक्कर काटते काटते चंडीगढ़ से वापस जाते जाते उसको पैसा मिलते मिलते कई बार साल लग जाता था। लगता है कि साल के बाद उसको उसका बीमारी भी ठीक हो गई या फिर बीमारी का ऐसा परिणाम हुआ, दुष्परिणाम हुआ कि आदमी नहीं बचा, तब उसको जाकर के 1,50,000 रुपये मिलता है। क्या बीतती होगी उसके ऊपर। हमने कहा कि नहीं, ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तय होंगी। अप्लाई करना है ऑनलाइन, हर डीसी के पास वो चीज पहुंचेगी। हर 15 दिन में मीटिंग करेंगे और 15 दिन में वहां का सीएमओ है, डीसी है और जो भी डिपार्टमेंट उसमें सहायता करने वाला वो डिपार्टमेंट बैठेगा। उसके बाद वहीं निर्णय करो और वहीं से जो सीएम रिलीफ फंड है उनके अकाउंट का नंबर दे रखा, वहीं से पैसा निकाल के उसको दे दो। विद इन 1 मंथ अब ये सारी सहायता उनको जाने लग गई है। तो ये सारी चीजें तुरंत मिले। परिवार पहचान पत्र हमने बनाया, अब पूरे देश में किसी ने नहीं बनाया, लेकिन आज सब सुविधाएं उसको वहीं बैठे मिलती हैं। टेक्निकल चीजें हैं, इसको ठीक करने में भी कई बार एक टाइम लग जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें इतना सुधार आ गया कि हर किसी को घर बैठे सब चीजें मिलती हैं। मेरिट पर हमने नौकरियां देनी शुरू कर दी, ये भी टेक्नोलॉजी से ही हुआ है, सुधार में से ही हुआ। नहीं तो स्पर्शों से सब लाइन में लगते थे कि मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरी पत्नी के भाई का, साले का, किसी के भी काम करा दो, ये हमारे अपने हैं। मैं कहता हूँ सब अपने हैं, पूरे हरियाणा का प्रदेश, इसकी जनता अपनी है। हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई टीचर्स की, एक भी व्यक्ति को भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। यही 4th फ्लोर है जिसमें ट्रांसफर्स के लिए लोग आते थे सीजन में, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब कोई नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी को लोकप्रियता कम हो गई, लोगों को सुविधा हो गई। उस सुविधा में से आज लोग गुण गाते हैं और तभी एजेंसी जो होती हैं जिस भी प्रकार की हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। हरियाणा को कहते हैं आप फर्स्ट पर है, फर्स्ट आए तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं हरियाणा की जनता को भी, जिन्होंने इन चीज़ों के लिए वातावरण दिया है, हमारे अधिकारीगण को, हमारे सरकारी कर्मचारियों को, सभी को मैं इसका श्रेय देता हूं कि सबने मिल करके हमारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया और इससे सब संतुष्ट हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के जन जन के कई फैसले लिए गए हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यही प्रयास किया कि कैबिनेट बैठक के लिए प्रयासों के जरिए जनता की परेशानियों को दूर किया जा सके। चलिए, जो महत्वपूर्ण फैसले थे जो कि इस कैबिनेट बैठक में लिए गए थे, आज सिलसिलेवार तरीके से एक बार फटाफट से आपको उनकी जानकारियां देते हैं कि वो क्या क्या बिंदु थे, क्या क्या पॉइंट्स थे जो कि इस बैठक में रखे गए, जिन पर फैसला हुआ। 11 फैसलों पर मोहर लगी है। पहला आप देखिए, 41 सदस्यों की HSGPC एडहॉक कमेटी बनाने को मंजूरी मिल गई है। जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम में GMDA है, ऐसे ही फरीदाबाद में FMDA बनेगा। जेलों में सुधार के लिए 32 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी मिली है। कैदियों की डाइट के साथ साथ कैदियों को मिलने वाली जो और सुविधाएं हैं उसे भी बेहतर होंगे। खेल, योगा, ये पेशी के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी सुधार होंगे। इसके अलावा कैदियों को अपराध के आधार पर अब कैटेगरी वाइज जेल में रखा जाएगा। जेल में जैमर्स को अपडेट किया जाएगा और जेल में बाकायदा रिसेप्शन सेंटर्स भी खोले जाएंगे। पद्मा योजना के मसौदे को भी इस बैठक में मंजूरी देने का फैसला किया गया है। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर 143 ब्लॉक में लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोले जाने का भी इसमें ऐलान किया गया है और इसके साथ ही द्वारिका मेट्रो परियोजना के DPR को भी मंजूरी इसके तहत दी गई है। 1687 करोड़ की लागत का यह प्रोजेक्ट है। 2023 में शुरू होगा, 2027 में खत्म होगा। तो ये वो 11 फैसले हैं जिन पर मोहर लगी है और सिलसिलेवार तरीके से हमने 11 के 11 की जानकारी आपको दी है, जो कि प्रदेशवासियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जो बैठक आज कैबिनेट की चल रही थी, जिसकी तस्वीर भी आप इन ग्राफिक्स के ऊपर चलते हुए देख रहे हैं, और केंद्र में बैठे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, अध्यक्षता कर रहे हैं इस कैबिनेट की बैठक की, और उनके दोनों तरफ यानी कि दाएं और बाएं बैठी है पूरी कैबिनेट, यानी कि तमाम मंत्री और उनके सचिव। ये त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता को दीपावली का तोहफा देना बिल्कुल नहीं भूले। दिवाली से पहले सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया। सीएम मनोहर लाल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रिपोर्ट आपके सामने है।
सीएम मनोहर लाल के राज में कोई भी निराश नहीं हो सकता है, चाहे बात खेत खलिहानों से संबंध रखने वाले किसानों की हो या फिर प्रदेश के छात्र छात्राओं की। मनोहर लाल सबका ख्याल रखते हैं। अब बात त्योहारी सीजन की ही ले लीजिए। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने जहां त्योहारी सीजन के आते ही प्रदेश के किसानों को सौगात देकर उन्हें त्योहारी तोहफा दे दिया, तो वहीं सरकारी कर्मचारियों को भी उनका दिवाली गिफ्ट मिल चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मनोहर लाल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का ऐलान किया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्तों का 34% से बढ़ाकर 38% करने का फैसला किया। यह फैसला 1 जुलाई 2022 से मान्य होगा। हरियाणा में करीब 2.5 लाख कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे हैं, जिन्हें सीएम मनोहर लाल के इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 2,62,000 पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। बढ़े हुए 4% महंगाई भत्ते की 3 महीने का एरियर खाते में डाला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एरियर की राशि कर्मचारियों को नकद नहीं मिलेगी। 3 महीने के एरियर पीएफ में जमा होगा। हरियाणा में 5 से 7,000 कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन मिलता है। इससे पहले सोमवार को हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया था। न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि का लाभ श्रमिकों की 16 श्रेणियों को मिलेगा। अकुशल श्रमिकों को रोजाना 393 रुपए 97 पैसे मिलेंगे। इनकी न्यूनतम मजदूरी 10,098 रुपए 88 पैसे तक गई है। इसमें 1 जनवरी 2022 से 144 रुपए 40 पैसे डीए भी जुड़ेगा, जिससे ये बढ़कर 10,243 रुपए हो जाएगी। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो हमारा इतना बड़ा त्योहार है दीपावली का, उसमें जो महंगाई भत्ता पहले 34% था, अब उसको बढ़ाकर 38% कर दिया है। तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का इसी तरह से धन्यवाद करता हूँ कि वो इसी तरह से आम जन के लिए काम करते रहें। तो कितनी खुशी मानते हैं, क्योंकि हिंदू पर्व में दिवाली का जो त्यौहार है उसमें भत्ता बढ़ा है। देखिए, तो जो दीपावली का जो त्यौहार है ये बहुत बड़ा त्यौहार है और इतना बड़ा तोहफा, क्योंकि 4% का जो तोहफा दिया है, भत्ता दिया है, ये बहुत बड़ा तोहफा है। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। हरियाणा सरकार का बहुत ही अहम और ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि हमारे सरकारी कर्मचारी एक दीपावली का शुभ त्यौहार, उस पर 34% से 38% ये महंगाई भत्ता हुआ है। तो उनके परिवार को कहीं ना कहीं पूरे को परिवार को फ़ायदा मिलेगा और एक मैं कहूँगा राहत भी उनको मिलेगी और एक बहुत ही खुशी का एक वो है कि उनकी खुशी में इजाफा होगा। और दीपावली के शुभ अवसर पर, क्योंकि हमारे सरकारी कर्मचारी भाई सब लगे रहते हैं और सरकार ने उनके विषय में सोचा, समय समय पर सरकार सोचती रहती है और इसको 34 से 38 किया है। बहुत ही एक अच्छा कार्य सरकार ने किया है। हम बधाई देते हैं सरकार को और उम्मीद करते हैं आगे भी सरकार ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों के लिए और महंगाई भत्ते में इजाफा करते रहेगी। और ये मेरे ख्याल में 1 जुलाई 2022 से इसको लागू कर रहे हैं और जो पे स्केल जो 7वें वेतन आयोग में शामिल है उसमें ये सभी आएंगे और 1 नवंबर से जो पिछला है वो इसमें मिलेगा। तो पुनः हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई। मैं सरकार की इस पहल को बहुत अच्छा मानता हूं और मैं सरकार को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं जो उन्होंने सरकारी भत्ता 34% से बढ़ा के 38% कर दिया है। ये एक सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा दिवाली के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा तोहफा है, जो कि अपना जुलाई से ही 2022 से लेके चालू हो चुका है। तो इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जो उन्होंने एक सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई। और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि ऐसे ही मनोहर लाल जी की सरकार में सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन पे दिन और अच्छे कदम उठाए जाएंगे। जैसा कि आज हरियाणा सरकार की तरफ से ये सर्कुलर आया है कि महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है सरकारी कर्मचारियों को, इससे सरकारी कर्मचारियों को आने वाले त्योहारों में कुछ राहत मिलेगी। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत आभार और प्रकट करता हूं और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूं ताकि उनके आने वाले त्यौहार अच्छे से मने। अब जहां सीएम मनोहर लाल के राज में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 1.90% वृद्धि की गई है, वहीं दूसरी ओर दीपावली से पहले हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खुले दिल के साथ अपना खजाना खोल दिया है।
हरियाणा सरकार के फैसले के बाद हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि सीएम मनोहर लाल के राज में हर वर्ग का खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान करना वाकई में सूबे के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट नजर आता है। सरकार का मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम हरियाणा डायरी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।